आज आज का दिन बहुत आज का दिन जो होता है वो बहुत ही खास होता है, क्योंकि आज ट्यूसडे होता है ना। ट्यूसडे के दिन हम सबको पता होता है कि आज हमारे मेंटोर का दिन है, जिसकी हम लोगों को सर की ब्लेसिंग्स मिलती है। और हम लोग बहुत वेट करते हैं, क्योंकि ये मौका वीक में एक ही बार आता है। मंथ में एक बार टेस्ट मीटिंग में, और वीक में एक बार हमें मिलता है ये मौका हमारी ब्रांच मीटिंग में। तो हम लोग बहुत ही ग्रेटफुल हैं सर को। सो वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव इन दिस एलओएस। हमें नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई एलओएस हो सकता है जिसमें कि हम लोग होते हैं ना। सो ग्रेट। और मैं सर के लिए कहना चाहूंगी, मेंटर इज समवन हु अलाउ यू टू सी द होप इनसाइड योरसेल्फ। सिर्फ अप्लाई नहीं होती है, जो हमारे अंदर का जो विश्वास है, जो होप है, उसको जगा सकती है। बहुत सारी चीजें हमें अपने बारे में खुद भी नहीं पता होता है, वो सिर्फ हमारे अप्लाई को पता होता है, सिर्फ हमारे मेंटोर को पता होता है। सो ग्रेट। और हेल्प मी टू इनवाइट ऑन स्क्रीन आवर रियल हीरो आरती सर फ्रॉम देहरादून। वेलकम सर। थैंक यू आकांक्षा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आकांक्षा? यस यस सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। दैट्स ग्रेट आकांक्षा। एंड वेलकम यू ऑल। आप सबको इस ठंड में, कड़क ठंड में, आप सब लोगों का हम कहते हैं ना, वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव यू इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो 9:30 PM पे होती है। गुड इवनिंग एंड प्रणाम एंड नमस्ते टू एवरीवन। ओके, so here we go. हम भी 3 दिन बाहर थे एंड इट वाज लाइक फैमिली कम बिजनेस ट्रिप एंड बहुत मजा आता है। लेकिन ये है कि कहते हैं ना कि इफ यू रियली वांट टू मेक ए गोल, देन मेक ए गोल टू हैव अ बिग ड्रीम्स। यदि आप वाकई में चाहते हैं आपके पास गोल हो, तो आप गोल वो बनाइए जो आपके ड्रीम से रिलेटेड हो। क्यों? क्योंकि आपका ड्रीम ही इस बिजनेस में आपको होल्ड करता है ना। इन माई हम्बल ओपिनियन, द ड्रीम होल्ड्स यू इन दिस बिजनेस। टिकोगे तभी आप, जब आपके पास छोटे से लेके बड़े ड्रीम्स होंगे, है ना। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा। पहले मैं देख रहा हूं आप सब लोगों को ग्रीटिंग आपकी मिल रही है, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। एंड सो मैं ये चीज बहुत शुरू से मैंने उन लोगों को देखा है लास्ट 23 इयर्स में, कि इस बिजनेस के अंदर वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो टिकते हैं, है ना। द रियल एडवाइस इन दिस बिजनेस इज नेवर गिव अप, है ना। आप कभी इस बिजनेस को छोड़ने का सोचिए भी मत, है ना, क्योंकि सोच आपको आगे लेके जाती है। कर्म आपकी सक्सेस को इम्पैक्ट करती है। लेकिन यदि आप कर्म कर रहे हैं और सोच सही नहीं है, सोच के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, मिजरी है, यू नो, तो आप इस बिजनेस में एक, कहते हैं ना, एक 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 सर्कल में घूम रहे हैं, उस सर्कल को तोड़ नहीं पा रहे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी एक माइंड की अंदर क्लैरिटी होना चाहिए। आज मैं एक लीडर से सुबह बात कर रहा था और बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करना, बिकॉज ही इज वेरी प्रोग्रेसिव लीडर, वेरी पावरफुल। एंड आने वाले 2 से 3 साल में इज गोइंग टू रियली ब्लास्ट, जो अभी शुभांकर ने शब्द का इस्तेमाल किया है इन इंडिया। तो उनसे मैं बात कर रहा था, तो मुझे बात करते हुए मैंने उनको ये बोला कि मैं एक ऐसे शहर में बिजनेस बिल्ड करने गया जहां पर लोग बिजनेस करने के लिए, ट्रेडिशनल बिजनेस के अलावा बाकी किसी बिजनेस के लिए वो ओपन माइंडेड ही नहीं थे। कि पहले तो आपको ओपन माइंडेड होना होता है, फिर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, फिर आप एक डिसीजन लेते हैं कि ये बिजनेस में करूं, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं उनको ये बोल रहा था कि मैं जब उस शहर में गया तो लोग, वहां पर लोगों का जो माइंडसेट था वो क्या था, कि इस शहर में हम आए हैं आईएएस बनने, पीसीएस बनने, डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, एडवोकेट बनने, जॉब पाने के लिए, है ना। कुछ लोग मेरे को सुन रहे हैं और रिलेट भी कर रहे होंगे। मैं इलाहाबाद की बात कर रहा हूं। लेकिन हम लोग
लेकिन मैं अपनी यदि बात करूं तो मैं वहां जब पहुंचा तो मुझे पहुंचने से पहले ये सब चीजें पता नहीं था कि उस शहर का माइंडसेट ये है ना। माइंडसेट का मतलब सोच, कि उस शहर का सोच इतना गहरा है और इससे बाहर वो सोचता ही नहीं है। लेकिन हमने डिसाइड किया था कि यार अब तो पहुंच गए हैं तो देयर इज नो लुकिंग बैक। मैंने इसीलिए आपको पहला सेंटेंस क्या बोला कि मेक ए गोल टू हैव अ ड्रीम। एक ऐसा गोल बनाइए जो जिस जो जो आपके ड्रीम को आपसे जोड़े रखे, है ना। और यदि आप ड्रीम से वाकई में जुड़ गए, ये मैं थोड़ा वार्म अप कर रहा हूं आपको, फिर मैं मुद्दे पे आता हूं। आपको ड्रीम से यदि जोड़ा नहीं गया, चाहे वो किताब ने जोड़ा, किसी सीडी ने जोड़ा, किसी समारोह के किसी बहुत बड़े लेजेंड ने जोड़ा, यू शुड बी कनेक्टेड विथ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रीम्स। आपके जो ड्रीम्स हैं उनसे आपका जुड़ना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप अपना भी समय खराब करेंगे, अपलाइन का समय भी खराब करेंगे, परिवार का समय भी खराब करेंगे, भगवान का समय भी खराब करेंगे, है ना। क्योंकि बिना ड्रीम के इस बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलती है दोस्तों, बिल्कुल नहीं मिलती। भूल जाओ इस बात को, क्योंकि यही पार्ट है जो आपको इन्वेस्ट करना है। बाकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका, टाइम का इन्वेस्टमेंट है। टाइम का इन्वेस्टमेंट तभी होता है जब आपके पास ड्रीम का इन्वेस्टमेंट है ना। अब ये बात मैं आज 9:30 पे आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं, इसलिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मैं एक दूसरा उदाहरण भी दूंगा। ये मैं उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे को उस शहर में वो तमाम चीजें जानने के बाद मैं बैरन लौट सकता था, लेकिन मैं लौटा नहीं। लौटा नहीं तो क्या ऐसी चीज थी जिसने होल्ड किया? उसमें एक कहते हैं ना, डू नॉट बिल्ड दिस बिजनेस विदाउट द हेल्प ऑफ योर अपलाइन, है ना। मेरे एक अपलाइन थे जो अमेरिका से आते थे इंडिया में इस बिजनेस को बनाने के लिए। तो जब हम लोगों को वो गाइड करते थे, नर्चर करते थे, एजुकेट करते थे, तो कुछ सवालात होते थे ना, क्वेश्चन आवर्स। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई इंसान प्रश्न पूछता है ना। क्योंकि प्रश्न वही पूछता है जिसके अंदर कुछ करने की भावना है, सोच है, जिज्ञासा है ना, तभी वो क्वेश्चन पूछ रहा है। हम लोग जब क्वेश्चन पूछते थे कि इंडिया में डू यू थिंक नेटवर्क मार्केटिंग एमवे बिजनेस सक्सेसफुल होगा, आपको लगता है, आप इतना दूर से आए हो, तो कार्लेटन की ये लाइन आप लोग सुनिए, चाहे इसको लिख लीजिए, इसने मेरी बहुत मदद की। तो कार्लेटन एक बात बोलते थे, व्हाट यू नो दैट आई नो। जो आपको पता है वो मुझे पता है, जो आप पूछ रहे हो, बट व्हाट यू डू नॉट नो दैट ऑल्सो आई नो। लेकिन आपको जो नहीं पता है वो भी मेरे को पता है। फिर वो कहते थे, डू यू नो व्हाट यू डोंट नो दैट आई नो। आपको क्या पता है कि आपको क्या नहीं पता है जो मुझको पता है। और ये उनकी 3 लाइनें मैंने याद भी की, समझी भी, और आज तक मैं इन लाइनों के साथ इस बिजनेस को बहुत बड़ा करने में कहते हैं ना, दीज लाइन्स इज जस्ट लाइक ए कैटलिस्ट इन माई माइंड। यानी जब मेरे को ये क्लियर हो गया कि उन्होंने क्या बोला, कार्ल एडन ने, कि यार एक बात बताओ, तुम ऐसा सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो कि तुम्हारे देश में ये बिजनेस कल को चलेगा कि नहीं चलेगा। यदि नहीं चलेगा तो मैं क्या कर रहा हूं यहां। मैं अपनी वाइफ को छोड़ के आया हूं, अपने दोस्तों को, अपनी बेटियों को छोड़ के आया हूं, अपने मुल्क को छोड़ के आया हूं। व्हाट आई एम डूइंग हियर, क्या कर रहा हूं मैं इंडिया में। और मैं तो बहुत पैसे भी खर्च कर रहा हूं इस बिजनेस को बनाने के लिए। तब कार्ल लेटन अपना ड्रीम शेयर करते थे कि मैं इस बिजनेस में, और ये हम लोगों को समझ में नहीं आता था क्योंकि कार्ल लेटन यहाँ थे और हम यहाँ थे। कार्ल लेटन यहाँ उतर करके नहीं बात कर सकते थे। कार्ल लेटन को समझने के लिए हम लोगों को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ा। और इसीलिए कहा जाता है, चेंज द वे यू थिंक। आपको बदलना है, आपको क्या बदलना है ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं इलाहाबाद में स्ट्रगल किया तो
मेरे को एक चीज पता था, वो आपको देहरादून में भी प्रॉब्लम होगी, बनारस में भी, लखनऊ में भी, दिल्ली में भी, हिंदुस्तानी दुनिया की किसी भी कोने में बिजनेस बिल्ड करने जाओगे तो ये प्रॉब्लम होगी। वो प्रॉब्लम एक व्यक्ति विशेष का भी हो सकता है और प्रॉब्लम उस शहर का भी हो सकता है ना? क्या है वो प्रॉब्लम? वो है सोच, और उस सोच को आपको तोड़ना पड़ेगा। यानी यदि नकारात्मक है, आप ही डिस्ट्रैक्टेड है, आपका ही बिलीफ में प्रॉब्लम है, तो आप उस सोच को कैसे तोड़ पाओगे? और इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं अपनी डाउनलाइन दीपक एंड कुसुम रावत का। वो देहरादून से हल्द्वानी गए, वहां से बहुत दूर अल्मोड़ा पर उनका एक फाउंडर एमरल्ड है, उन्होंने वहां से रुद्रपुर में, काशीपुर में उनका एक एमरल्ड है, तो उनका एक एमरल्ड अल्मोड़ा में है, बागेश्वर में है, हल्द्वानी में तो है ही है अनिल टम्टा, ये सब एमरल्ड्स हैं। और वो अकेले गए थे, वो देहरादून को बिलोंग करते हैं, लेकिन वो अकेले गए थे उस शहर में। क्या किया उन्होंने? उस शहर की सोच को उन्होंने एम्वे की सोच में क्या किया? अलाइन किया। यानी वो यही बोलते हैं, व्हेन आई टॉक टू हिम, ही ऑलवेज सेज कि मैं उनके अनुसार नहीं चेंज हुआ, उनको इस अपॉर्चुनिटी को बड़ा करने के लिए, डेवलप करने के लिए मैंने उनकी सोच को उनके रीजन से, उनके ड्रीम से अलाइन किया। रेस्ट एवरीथिंग टू केयर ऑफ इटसेल्फ, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। आप यदि मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईएएस, पीसीएस जिसकी भी तैयारी करते हो, तो आप अपनी तैयारी बेहतर करते हो, है ना? चैलेंजेस तो आएंगे। जब भी आप कोई काम करने जाते हो तो रास्ते में सब कुछ स्मूथ नहीं होगा, चैलेंजेस जरूर आएंगे, आने भी चाहिए, क्योंकि यदि चैलेंजेस नहीं आएंगे तो यार प्रिपेयर क्या करोगे आप? व्हाट विल प्रिपेयर? कहना प्रिपेयरिंग फॉर सक्सेस, नो, प्रिपेयरिंग अगेंस्ट द चैलेंजेस, अगेंस्ट द ऑड सिचुएशन। यानी आप बाहर तो निकलिए बिजनेस को बिल्ड करने के। बाहर निकलने का मतलब फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूं, आप डिजिटली बाहर निकलिए, है ना? हम लोगों के टाइम पे देयर वाज ओनली वन ऑप्शन, वाज द फिजिकल। आज सोचिए बिजनेस कितना बड़ा हो गया, कितना बेहतरीन हो गया है कि नाउ दिस बिजनेस यू कैन बिल्ड फिजिकली एंड डिजिटली बोथ। हम लोगों ने इस बिजनेस को जब बिल्ड किया, 6, 10, 12, 15 प्रोडक्ट के साथ बिजनेस को बिल्ड किया, है ना? हमें वो कोई बताने वाला नहीं था, फोर क्लोजिंग एंड दिस और दैट, और पैसे कम थे, है ना? उस समय के हिसाब से बहुत अच्छे थे। हमें तो पता ही नहीं था 150 प्रोडक्ट होगा तो कैसे बिजनेस बनेगा। हम खुश थे कि 30 प्रोडक्ट के साथ ही एमरल्ड जाना है, या फाउंडर प्लेटिनम जाना है, डायमंड जाना है। हमें तो जो है आपके हाथ में ना, उसके साथ वो काम, उसके साथ बड़ा काम करना है, राइट? आज आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप, ये नहीं कह रहा हूं आप भाग्यशाली हो, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, एक पॉसिबिलिटी आपके लिए, है ना? हम लोगों को पता था कि टूल्स के बिना प्रयोग के इस बिजनेस को बिल्ड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो हम लोग बहुत बेहतर बने हाउ टू यूज द टूल। क्यों? क्योंकि आपको कोई नहीं सुनने वाला, आप सिर्फ एक बीच की कड़ी हैं, है ना? इस बिजनेस में आपकी सक्सेस को डेवलप करता है आपका रीजन, आपकी सक्सेस में डेवलप करता है थर्ड पार्टी, आपकी सक्सेस को थर्ड पार्टी से डेवलप किया जाता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कहते हैं ना, स्टीफन कोवे कहते हैं, इस बिजनेस में, लाइफ में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ चीजें अर्जेंट होती हैं, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं और अर्जेंट भी नहीं होती है। लेकिन एक चीज उस किताब का मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइफ की कुछ चीजें इंपॉर्टेंट भी होती हैं और अर्जेंट भी होती हैं। वो जानना बहुत जरूरी है, क्या है इस बिजनेस के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, और वही काम ज्यादातर लोग नहीं करते। आप सोचिए इस चीज को, थोड़ा थोड़ा सा पॉज दबा रहा हूं मैं, कि लाइफ में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जैसे आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी जॉब या आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो आपका स्कूल है ना, वही आपका प्रोफेशन, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेड एंड बटर का सोल्यूशन है वो।
लाइफ में कुछ चीजें बहुत अर्जेंट है, जैसे आपकी लाइफ बहुत प्रीसियस है। 3 कार्डिनल रूल प्रीसियस है। पता चला आपने बहुत बड़ा बिजनेस बनाया और आपने कार्डिनल रूल को वायलेट किया, वो बड़ा बनाया हुआ बिजनेस खत्म हो जाएगा, वो अर्जेंट है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक चीज है जो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। क्या मैं चैट बॉक्स पे सिर्फ 5 लोगों का आंसर जान सकता हूं कि इस बिजनेस के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है? व्हाट इज दैट? क्या है वो चीज? जल्दी से बताइए। 1 मिनट के अंदर कैन 5 पीपल आंसर फास्ट? ड्रीम्स, या 3 कार्डिनल रूल तो बता चुके हम। ओके, ड्रीम्स, ड्रीम्स। New STP. Let me tell you, the answer is given by Nirmal ji. Okay, done, Poonam ji. सबने पूछा. Sow the plan and share the products. Fantastic activity. Okay, that's great. Believe on dreams. आप सबने आंसर अच्छा किया, बट जिसने आंसर किया सो द प्लान, देखो प्लान विदाउट डेमो तो प्लान माना भी नहीं जाता है। अंडरस्टैंड तारकेश्वर जी, सब लोगों का आंसर सही है, बट हमने क्या बोला था वो इंपॉर्टेंट था। कुछ लोग ने ड्रीम बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट जानते हो क्या इस बिजनेस के अंदर? जो आपका काम है, आपका काम जो इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है, जिसको आप डेली एक्शन कहते हैं, वो है STP। और 95% लोग ये काम नहीं करते। ये आज मैं आपके दिमाग में फीड करना चाहता हूं, ट्रांसमिट करना चाहता हूं कि इसको पकड़ के रखो कि इस बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट काम जिससे आप बनाए जाओगे, आप अपने वो जो ड्रीम्स लिखे वो सब पूरे हो जाएंगे, वो है डेली STP। और ये 95% लोग नहीं करते, ये भी मैं बता दूं आपको। ओनली 5% पीपल डू दैट। इसीलिए 5% पीपल ग्रो करते हैं इस बिजनेस में। आप क्यों परेशान होते हो कि सर मेरी टीम सुनती नहीं है, मेरा लीडर नहीं सुनता है मुझको, है ना? क्यों सुनेगा? आप प्लान ही नहीं दिखाते। तो पहला चीज जो आपको अंडरस्टैंड करना है वो है कि एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड के साथ अपने प्लान पर होना। STP, स्टीफन कोवे साहब कहते हैं कि वो काम जिससे ज्यादातर लोगों को आप ढूंढ सको, उसको इंपॉर्टेंट अर्जेंट समझ के करना। सोचो, उन्होंने एमवे पे बात नहीं बोली, उन्होंने वो बोला है, एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कि वो काम जिसमें ज्यादातर लोगों को आप ढूंढ सकते हो, ज्यादातर लोगों की मदद कर सकते हो, उनको आगे बढ़ा सकते हो। यही बात हमारे इस दुनिया के बहुत बड़े अमीर आदमी का भी स्टेटमेंट है। किताबें इसीलिए पढ़ना चाहिए। दुनिया के बिल गेट से पहले मेरे ख्याल से हेनरी फोर्ड और बिल गेट के बीच में एक शख्सियत आए थे जिनका नाम है जॉन पॉल गेटी। वो भी एक दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनालिटी थे। पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला उस काम को जरूर करो जिसमें लोग आगे बढ़ते हैं आपकी वजह से। उनका स्टेटमेंट मुझे ठीक से नहीं याद आ रहा है, बट उनका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि हेल्प इनफ पीपल, यस याद आ गया, हेल्प इनफ पीपल व्हाट दे वांट, यू विल गेट व्हाट यू वांट। आप उन ज्यादा हेल्प इनफ पीपल व्हाट दे वांट, वर्क हार्ड फॉर दैट, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और उन लोगों को आगे बढ़ाइए, और वो जब सफल होंगे, है ना, तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। ये इतने रईस लोग, इतने बड़े लोग, इतने विजनरी लोग हैं, इनकी बातों को अमल करिए। क्योंकि STP है क्या? बेसिकली STP का मतलब यू आर गोइंग इन नेक्स्ट 6 मंथ, इन नेक्स्ट 1 ईयर। यदि आपने डिसाइड किया है कि मुझे सैकड़ों हजारों लोगों को मिलना है ना, और उनकी हेल्प करनी है, उनको आगे बढ़ाना है, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की स्थिति में आ जाए।
मैं फिर से रिपीट करूं, मैं चाहता हूं इस सेंटेंस को मैं चाहता हूं कि इस सेंटेंस को मैं 10 बजे तक बोलता रहूं। आप सोचिए, आई वॉन्ट टू स्पीक दिस स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वाई? क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज है जो 95% लोग नहीं करते। क्या? That you have to meet enough people and help them what they want. क्योंकि आप सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। हो सकता है मेरी टॉक आप रिपीट पा रहे हो, लेकिन क्या यदि आप सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं, आप किसी को सीएसआई कब लेके जाते हैं? जब आप उस व्यक्ति से मिलकर अपनी योजना के बारे में बताते हैं, अपने प्लान के बारे में बताते हैं। क्या आप ये काम को ऑनेस्टली करते हैं हर रोज? फिर आप क्यों कहते हैं कि मेरी टीम नहीं सुन रही है, मेरे टीम में लोग नहीं आ रहे हैं? जब आपकी टीम में नए लोग नहीं आएंगे तो कैसे ग्रो करोगे दोस्त? हैं? आप वहीं सर्कल में ही तो घूम रहे हो और घूमते रहोगे भी। फिर फ्रस्ट्रेट होकर के एक दिन आप गिव अप कर जाओगे। तो फिर रियल एडवाइस आरपी सिंह का काम ही नहीं करेगा जो मैंने आज आपको दिया। द रियल एडवाइस इन दिस बिजनेस इज नेवर गिव अप। लेकिन ये भी तो मैंने कहा आपको, है ना, योर पास्ट इज नॉट योर फ्यूचर। योर पास्ट डज नॉट डिटरमाइन वेयर यू कैन बी आफ्टर 5 years। 5 साल में तो आप कहां होंगे ये डिसाइड करता है कि आप आज क्या कर रहे हो इस बिजनेस के अंदर। यस और नो? आज आप इस बिजनेस के अंदर क्या कर रहे हो? क्या आपके ड्रीम्स हैं? क्या आपके हैव यू रियली फिगर इट आउट? आर यू डूइंग इन ए स्पीड वे? आप तेजी से आगे बढ़ रहे हो? क्योंकि आप सबने सुना था कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 2030 तक, 2025 तक भारत एक फास्ट इकोनॉमी वाली कंट्री बनने जा रहा है। मैं एग्री करता हूं इस बात से। इस तरीके का माहौल बन रहा है इंडिया में, है ना, जितने इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जो लॉस आ रहे हैं, है ना, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आप कहां होंगे? भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी तो दे दी है, भगवान ने आपको प्रोफेशनल टीम तो दे दी, एक सिस्टम भी दे दिया। क्या आप उस टूल को नए लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे रहे हैं? कब दिया आपने कॉपी कैट? पिछले 1 महीने में कितने कॉपी कैट दिया आपने लोग? कितना आपने द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी लोगों को दिया? कितने नए लोगों से मिले और आपने च्यवनप्राश की बात की या आपने कोएंजाइम Q10 की बात की? इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है टीम न्यूट्रलाइज, है ना, इसमें मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, है ना। क्या आपने 50 पीवी जो नीचे किया हुआ उस व्यक्ति के साथ पर्सनल सीटिंग करके क्या आपने एक गोल बनाया कि इनको हम टीम न्यूट्रलाइज अचीवर बनाते हैं? सोचा आपने? करना शुरू किया आपने? लिस्टिंग की आपने? अब आप कहेंगे कि सर टीम न्यूट्रलाइज का फायदा क्या है? दोस्त, यदि आपके नेटवर्क में, ध्यान से सुनिएगा, 5 लोग यदि इस प्रोग्राम को क्वालिफाई कर देते, 150 प्रोडक्ट्स हैं, इसमें न्यूट्रिशन के बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और आने वाले टाइम में वेलनेस इंडस्ट्री एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहा है ना। आज भी यदि आप 1000 पीवी करते हैं तो उसमें 700 पीवी आपका न्यूट्रिशन से होता है। और आप इमेजिन करो कि आने वाले 2 से 3 सालों में, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल आ गया, है ना, कि जिनके पास सर्टिफिकेट होगा वही न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी अनएथिकल प्रैक्टिस। आप क्या करोगे फिर? आप अपना 70% बिजनेस लूज करोगे कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आ गया है, लेकिन से फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो गया। हम लोग के एक प्रोडक्ट हुआ करता था इंश्योरेंस, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस आया और वो इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट था वो हमारे बास्केट से निकल गया। आप सोचिए इस चीज को। यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5 लोग न्यूट्रिशनल एडवाइजर बनते हैं, वो भी सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ISMN, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ मेडिकल एंड फूड एंड न्यूट्रिशन।
आप इतनी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट लेके आप किसी भी बड़े डॉक्टर्स, किसी भी बड़े न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट से बात कर सकते हो। सबसे पहली चीज, आप एक एडवाइजर हैं, सर्टिफाइड। तो क्या आप 4 महीने टीम न्यूट्रलाइट कर सकते हैं? आप तो 300-300 पीवी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप 100 पॉइंट का बिजनेस कर रहे हैं जनवरी में। मैं आप सबको अपील कर रहा हूं, रादर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं इस फोरम पे कि आप उन लोगों की हेल्प करिए जो 40-50 पीवी कर चुके हैं, उनके साथ बैठिए। अभी भी 6-7 दिन है और उनके साथ बैठ के पहले लिस्ट बनाइए, फिर उनको कॉल करिए, फिर उनको अपने यहाँ बुलाइए या जूम पे बैठ के बात करिए कि पहले जनवरी में आप टीम न्यूट्रलाइट क्वालिफाई करो। डू इट। क्योंकि मैं आपको ओके, दैट्स ग्रेट दार्गेश्वर। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग सीरियस हैं इसको लेकर, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आने वाले टाइम में जो सर्टिफिकेट होल्डर्स होंगे ना, आप सुनिएगा मेरी बात को और अपनी डायरी में लिख भी लीजिए डांट अलग से कि जिस तरीके का माहौल इंडिया में वेलनेस का बनेगा, जब वेलनेस एक रेवोल्यूशन। सर आप म्यूट हो चुके हैं। ऑल राइट, मैं कहा म्यूट हुआ था? जस्ट अ मिनट, ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप इमेजिन, जो आप टीम न्यूट्रलाइट क्वालिफायर एंड वेलनेस सर्टिफाइड वेलनेस एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो एक बात तो तय है कि आप इस बिजनेस के अंदर आने वाले टाइम में 500 से 1000 पर्सनल पीवी डूअर हो जाएंगे। ऐसा मेरे टीम में लोग हैं जो मुंह खोलते ही प्रोटीन रिकमेंड कर देते हैं लोगों को। Why? Because उनका नॉलेज इतना परफेक्ट है, उनके पास एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट्स के। अभी उस दिन विजय जी जब बात कर रहे थे कि 30 प्रोडक्ट्स पे आपको, कल बात कर रहे थे कि मास्टरी करिए। क्यों? क्योंकि आप इमेजिन करो, मैं आपको एक गुड न्यूज शेयर कर रहा हूं कि आने वाले 2 साल में ही सही, 3 साल में आपकी टीम में 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सर्टिफिकेट भी लिया, नॉलेज भी लिया, एक्सपीरियंस भी है उनको, और वो 1000 पर्सनल पीवी करने लगे। और नेटवर्क साइज आपका 200 का है, लेकिन आपके 200 को नेटवर्क में 10 लोग की वजह से आप 10,000 पीवी कर गए। ऐसा चाइना में होता है, ऐसा बैंकॉक में होता है, ऐसा मलेशिया में होता है। यस सुधेन जी, कांग्रेचुलेशन, दैट्स ग्रेट, आई एम प्राउड ऑफ यू। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारी कंट्री है जिसमें सिर्फ ट्रेनिंग के दम पे ना, लेडीज वहां की दे डू मोर देन 2000 पीवी पर्सनल। हम उनके ही मुंह से सुने चाइना में। छोटे छोटे नेटवर्क के साइज पर आज वहां डायमंड है। वो बात इंडिया में भी होएगी। ये सारे सर्टिफिकेट इसलिए कंपनी कराती है, वो भी फ्री में करा रही है। अब सोचिए, लेकिन आप इसको इंपॉर्टेंट और अर्जेंट नहीं समझते हैं। यदि मैंने आज आपको बोला कि स्टीपी क्यों इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, इसलिए नहीं कि आपकी एक ज्वाइनिंग हो गई, इसलिए नहीं, इसलिए कि उस प्लान से हो सकता है कि आप एक दूसरे सतीश राज को अपने नेटवर्क में ढूंढ लें। प्लान इसलिए दिखाना चाहिए, प्लान इसलिए नहीं है कि 100 पीपी का धंधा मिल गया। प्लान इसलिए कि हिंदुस्तान के एक अच्छे पिन को आप स्पॉन्सर करने वाले हैं, और वो काम आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है। इसको रिमाइंडर दीजिए अपने दिमाग में। ओके, अभी जैसे एक हम लोगों का प्रोग्राम है बूट कैंप। क्या मैं चैट बॉक्स पे किसी 2 व्यक्ति से, जल्दी से 2 व्यक्ति से मैं जान सकता हूं कि वो 6 पॉइंटर क्या है बूट कैंप के, जो हम 1 फरवरी से लॉन्च कर रहे हैं। आप जो लोग भी मेरे को अपना कंसेंट देंगे, आपके पास एक फॉर्म जाएगा और उसको रजिस्ट्रेशन करा के आप अपनी कंफर्मेशन देंगे। कोई 2 व्यक्ति बता सकता है? इट इज ए स्पीड, कहते हैं ना, ये जो बूट कैंप है दैट इज द प्रॉमिस
कि आपके ब्रॉन्ज जाने में एक स्पीड क्रिएट करेगा, स्पीड अप होगा। 30 प्रोडक्ट्स नॉलेज हाँ, जल्दी से बताओ। 30 प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग, 30 प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग या 300 पर्सनल पीवी उसमें नहीं है। 30 न्यू प्लान्स इन 2 months, या वेरी गुड, 2 हो गया। 6 पॉइंट्स थे। 30 कस्टमर, दैट्स ग्रेट। 30 इंस्टाग्राम पे या तो आप डेमो डालिए या आप अपने बिजनेस रिलेटेड। 60 रिटेलिंग, या वेरी ट्रू, ओके। सोशल मीडिया बिछाना है, पल्लवी बोल रही हैं, या विधानमंडल 30 प्रोडक्ट्स 30 प्लान्स, या साईं गिरधर 30 प्रोडक्ट्स नॉलेज 30 प्लान 30 सोशल मीडिया पोस्ट, दैट्स ग्रेट। बस, थैंक यू। अब ओके ओके संगीता जी, 30 न्यू प्लान्स, 20 मिनिमम वेब ऑर्डरिंग, ग्रेट। या अब आप ये बूट कैंप पे इसलिए मैंने एक्सरसाइज करवाया ताकि आपको एक रिमाइंडर मिल जाए कि 1 फरवरी से 20 मिनिमम वेब ऑर्डरिंग, ग्रेट तारकेश्वर जी। अब आप कह सकते हो कि क्या मैं इस बूट कैंप प्रोग्राम में आ सकता हूं, क्या मुझे आना चाहिए, मुझे क्यों आना चाहिए, है ना? या मुझे क्यों आना चाहिए? एक्चुअली में आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि आप कहते हैं एमबे का कोई भी प्रोग्राम वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है ना? हो सकता है इसमें आप कुछ जगहों पे फेल करें, नो प्रॉब्लम, बट फरवरी और मार्च में आपके अंदर खुद एक एक्साइटमेंट होगा। जब आप वीडियो बनाएंगे, जब आप रिटेलिंग करेंगे, जब आप ऑर्डर करना नहीं जानते हैं, वेब ऑर्डर नहीं करना जानते, वो सीख जाएंगे। जब आप इंस्टाग्राम पे मेरी तरह बहुत एक्टिव नहीं है, आप एक्टिव हो जाएंगे, तो एक्साइटमेंट किसके अंदर आएगा? आपके अंदर आएगा। और ये बिजनेस बिल्ड होता ही है एक्साइटमेंट से। सुन रहे हैं आप मुझे ना? सो ये 1 फरवरी से है। अभी आपके पास 6 दिन है। इन 6 दिनों में इंस्टाग्राम पे कैसे पोस्ट किया जाता है आप सीखिए, है ना? इस 30 आप लिस्ट बनाइए। आप ये सोचिए कि मुझे 60 दिनों में 30 प्रेजेंटेशन देनी है, नए प्लान देने हैं, फॉलोड बाय डेमो। तो ये कुल मिलाकर के एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके अंदर एक्साइटमेंट जनरेट करके, और मार्च में ये 100% है कि आप एक ब्रांड न्यू बीएफआई क्वालिफाई कर जाएंगे। कहते ना सोच, वो सोच आपको वहां लेके जाएगी। यदि आपका सोच पॉजिटिव है, सोच को आप इंजॉय कर रहे हैं, वही पैशन देगा आपको, तो आप वहां पहुंचा दिए जाएंगे, राइट? सो माई पॉइंट इज कि टीम न्यूट्रलाइट। अच्छे, एक चीज और भी मैंने आपको सुबह मैसेज किया था ना, अभी शुभांकर ने बहुत अच्छे से बताया क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, और चौथी क्लोजिंग के लिए वो बहुत एक्साइटेड हैं, अपनी टीम को कहीं पहुंचा रहे हैं, 3% 6%, है ना? मैं आपसे अपील करता हूं इस बिजनेस में एक और तरीका है एक्साइटमेंट ले आने का। अभी 6 दिन है, इस 6 दिनों में आप एक सोच लेके आइए कि आज मैं अकेले टीम न्यूट्रलाइट हूं, और अपना नेटवर्क देखिए, उसमें मिनिमम एक को क्वालिफाई कराइए। से फॉर एग्जांपल आपका 20 का नेटवर्क है, 10 का नेटवर्क है, आप ये देखिए 40-50 पीवी कौन किया है, और आप उनके साथ सीटिंग करिए, जबरदस्ती मत खरीदवाइए, बट उनके साथ सीटिंग करके इस सर्टिफिकेट को प्रमोट करिए। मैं आपको कल सुबह इसका भेज दूंगा, है ना, पीडीएफ। आप खुद पढ़िए पहले, और फिर उनको बताइए कि ये सर्टिफिकेट पहले आप जनवरी में क्वालिफाई करिए, फरवरी में हम अपने अपलाइन के साथ आपको डेमो करना सिखाएंगे, आपको डेमो बैग भी देंगे, आपको एमबे की ट्रेनिंग से अटैच करेंगे, आपको 30 प्रोडक्ट्स पे मास्टरी करवाएंगे हमारे ट्रेनर के माध्यम से, हमारे जो अभी बहुत सारे लोग हैं उनके माध्यम से। यस बबीता जी, दैट्स ग्रेट। हर जना, कितने लोग मुझको सुन रहे हैं? There are 94 people. Oh my God, 94 people you are listening me. यदि इसमें से एक एक जना ये डिसाइड कर ले कि मैं अपने खुद भी हूं, और एक व्यक्ति को अगले 6 दिन में मैं टीम न्यूट्रलाइट क्वालिफाई कराऊंगा, क्या आप मुझे ये फैसला दे सकते हो? क्या आप इस पे जोर शोर से काम कर सकते हो? ओके, देखो, टीम न्यूट्रलाइट क्वालिफाई करने से आपका बहुत प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगा, आपको सीएसआई ही आना है ना?
कि आपको ट्रेड डिस्काउंट प्लस CSI मिलेगा। सबसे बड़ी चीज जो मैं पर्सनली चाहता हूं कि आने वाले टाइम पे आप वेलनेस के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए यू शुड बी सर्टिफाइड, है ना? आप सर्टिफाइड हो, क्योंकि ये न्यूट्रिशन पेट में जाता है, ये बाहर नहीं लगाया जाता है। आप सोचिए ना, जब आप ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, ब्यूटी अचीवर्स क्लब को भी, वो लेडीज चंद्रा जी कल बात करेंगे इस पे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स लोग यूं ही नहीं लेते हैं, नौसिखिए से नहीं लेते हैं, है ना? जब आप उनको बहुत सारी ट्रेनिंग से अटैच करते हैं, जब डॉक्टर की टॉक आप उनको देते हैं, क्यों? क्योंकि कोई भी ऑर्गन, है ना, लोगों को तो यही पता है कि न्यूट्रलाइट मेडिसिन की तरह लोग सोचते हैं कि अच्छा आपकी दवाइयां खानी पड़ेगी। लेकिन यदि आप एजुकेटेड रहेंगे, जब आप सर्टिफाइड ट्रेनर बनेंगे तो एजुकेशन भी आपको दी जाएगी, आप ट्रेनर टाइप के बन जाएंगे। तो देखो, दो चीजें होगी, एक तो आप प्रोटेक्टेड हो गए, और दूसरा, आज आप जो 100 पीवी से 300 पीवी नहीं कर पाते हैं, वो आप 300 से 500 पीवी आसानी से करने लगे। कई लोग सर्टिफिकेट ले लेते हैं लेकिन नॉलेज नहीं है उतना। तो मैं आपको अपील करता हूं दोस्तों कि एक तो टीम न्यूट्रलाइट को सीरियसली लीजिए, राइट? अपने नंबर्स बढ़ाइए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप देखिएगा, दिस प्रोग्राम विल डेफिनेटली हेल्प योर टीम टू ग्रो इन दिस बिजनेस। आप ग्रो हो जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगले 6 दिन में अपने को प्रिपेयर करिए दैट आई वांट टू रजिस्टर माई सेल्फ, है ना, इंडिविजुअली इन बूट कैंप प्रोग्राम। और फिर आप अपनी टीम के साथ बैठ करके ये देखिए कि कितने लोग इस प्रोग्राम के अंदर और आ सकते हैं। बट याद रखिएगा, आइएगा टिकने के लिए, क्विट करने के लिए नहीं, वरना मत आइए, है ना? इट्स नॉट लाइक ए टीम न्यूट्रलाइट। ये बूट कैंप एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो अगले 2 महीने में ऐसी ऐसी एक्सरसाइज होंगी कि आप इस बिजनेस में इन हो जाएंगे, and you will really enjoy the process. Okay, so I think I have spoken much today, और हो सकता है कि एक दिन और हम बात करेंगे इसी वीक में। Nice talking to you guys. Get ready, hold on the most important and urgent thing, and wish you good luck for maximum qualifier as a team neutralite. So good luck. Over to Akansha.